छात्रों, इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं को के बारे में एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हल करना सीखेंगे कि किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदलना है, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में या भिन्न के रूप में या p/q के रूप में कैसे लिखना है। तो लेते हैं 0.344 के ऊपर ये बार लगा हुआ है को p/q के रूप में लिखो। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो माना इस परिमेय संख्या को x मान लीजिए, माना x बराबर 0.3 और जिस अंक पर बार लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है, उसको पुनरावृत्ति करके लिखें, दोबारा लिखें। इसका मतलब ये है कि इस अंक की आवृत्ति होगी। इस पर समीकरण 1 लिख दें। अब जितने अंक पर बार लगा हुआ है, उतनी 10 के घातों से समीकरण 1 को गुणा करें। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो ये 10 गुणा x किया, 10x हो गया। और इस संख्या को जब अपन 10 से गुणा करेंगे तो ये 1 अंक आगे खिसक जाएगा, 3.44। इसको समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए। समीकरण 1 घटाने पर घटाइए, 10x माइनस 9x बराबर 3.44 माइनस 0.344। इसको घटा के देखें इधर से, 3.444 और 0.344, 0 और 1 और यहाँ 3 पॉइंट के बाद ये दोनों 0 हटा सकते हैं। यहाँ बचा है 10x में से 9x, x खत्म हो गया, 10x माइनस x, यहाँ बचेगा 9x बराबर 3.1। तो x बराबर हो गया 3.1/9। इसके दशमलव हटा लें और 1 0 नीचे बढ़ा दें। x बराबर 31/90। जिसे भिन्न के रूप में प्राप्त परिमेय संख्या है। अब सीखते हैं हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। दो 0.23 पर बार लगा हुआ है को p/q के रूप में लिखो। तो इसका हल
x बराबर 0.23 और बार दोनों अंकों पर है, इसलिए इन दोनों अंकों की आवर्ती दोबारा से होगी 0.2323। इस पर समीकरण 1 लिख लेंगे। और अब समीकरण 1 को ये मान लिया आपने, समीकरण 1 को 2 अंक पर बार लगा हुआ है तो 10 की घात 2 यानी 100। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर तो 100 गुणा x किया तो 100x बराबर, और 100 से इसका गुणा करेंगे तो यह दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगा। तो इसमें लिख देंगे 23.23 समीकरण 2। और अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएं 100x माइनस x बराबर 23.23 माइनस 0.2323। तो यहाँ बचेगा 100x में से एक x कम हो गया 99x, और यहाँ 23.23 में से 0.2323 घटाएं, एग्रीगेट घटा लीजिए, इसको छोड़ो 0023 बचेगा लगभग में। तो यहाँ 23 आया, इसलिए x बराबर 23/99 जो एक p/k के रूप में प्राप्त परिमेय संख्या है। अब सीखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं कैसे प्राप्त की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या निकालनी है। 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या निकलती है। जब दो परिमेय संख्याओं के मध्य कोई संख्या निकाली जाती है तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया जाता है, यानी 3 और 4 7/2। 3 और 4 के मध्य, अब हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है 3 और 4 के मध्य की, यानी 3 से बड़ा है 7/2 और 7/2 से बड़ा है 4। अब हम ज्ञात करते हैं 3 और 7/2 के मध्य परिमेय संख्या। 3 व 7/2 के मध्य परिमेय संख्या
तो 3 प्लस 7/2। अब किसी भी संख्या में चाहे बटे 2 करें या 2 का भाग दें या गुणा 1/2 कर लें तो भी बात वही है। 2 इनका लघुत्तम ले लेते हैं, लैसे ले लेंगे इसका, तो यहाँ 6 और यहाँ 7। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 तिया 6 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 गुणा 7 करेंगे तो 7 गुणा 1/2। 7 और 6 कितना हो गया? 13/2 गुणा 1/2। तो प्राप्त परिमेय संख्या 13 एकम 13 और 2 दूनी 4। ये हमें दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हुई है 3 और 4 के मध्य की। तो 3 से बड़ा हो गया अब 13/4 और उससे बड़ा है 7/2 और उससे बड़ा है 4। ये 2 परिमेय संख्या प्राप्त हुई, यहाँ एक केवल ये थी। अब इन दोनों के बीच निकाल लो 1, फिर इन दोनों के बीच निकाल लेंगे 1, 4 और 2, इस प्रकार इन दोनों के बीच निकाल लेंगे। तो 3 व 13/4 के मध्य परिमेय संख्या 3 प्लस 13/4 गुणा 1/2। पहले की तरह इस भिन्न को हल करने के लिए लघुत्तम ले लें 4 और यहाँ इसका गुणा जो हो जाएगा 12 और इसका गुणा जो हो जाएगा 13। भाई 3 के बटे में हर में कुछ नहीं है, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 13 गुणा 1 करेंगे तो 13 गुणा 1/2। अब तीसरी प्राप्त परिमेय संख्या को निकालते हैं। 13 और 12 25/4 गुणा 1/2। तो 25 से कम 25, दोनों के अंशों का गुणा कर लें और दोनों हारों का गुणा कर लें। 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, यानी 3 से बड़ा है 25/8, इससे बड़ा 13/4, इससे बड़ा 7/2 और इससे बड़ा 4। अब 7/2 और 4 के मध्य 7/2 और 13/4 के मध्य निकाल लेते हैं एक परिमेय संख्या। 13/4 व 7/2 के मध्य परिमेय संख्या तो 25/8 प्लस 13/4। 25/8 और 13/4 के बीच गुणा 1/2। लघुत्तम निकालें यहाँ, वही 8 और इसके अंश को एक होते हैं लिख दें, प्लस 4 दूनी 8, 13 दूना 26 गुणा 1/2। चौथी परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। 26 और 25 51/8 गुणा 1/2। 51 गुणा 1 करें 51 और 8 दूनी 16। तो चौथी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तीन से बड़ी है 25/8, इससे बड़ी है 51/16, इससे बड़ी है 13/4, इससे बड़ी है 7/2 और इससे बड़ी है 4। अब दो परिमेय संख्याएं इधर निकाल ले, कहीं भी
निकाल सकते हैं। तो 7/2 व 4 के मध्य परिमेय संख्या सात बटे दो प्लस 4/1 लगा लें और गुणा 1/2 से कर लें। इनका लघुत्तम 2, इसका अंश 7 और 1 का भाग 2 में 2 बार, 4 दूनी 8 गुणा 1/2। 7 और 8 हो गया 15/2 गुणा 1/2। अंश दोनों अंशों को गुणा करें, 15 कम 15 और 2 दूनी 4। तो ये 5वीं परिमेय संख्या प्राप्त हुई, यानी 3 से बड़ा है 25/8, इससे बड़ा है 51/16, इससे बड़ा है 13/4 और इससे बड़ा है 7/2 और इससे बड़ा है 15/4 और अंत में 4। अब 15/4 और 4 के बीच के मध्य परिमेय संख्या, छठी परिमेय संख्या निकालते हैं। तो इसमें 15/4 प्लस 4/1 और गुणा 1/2। पूर्व की भांति 4 इनका लघुत्तम आ गया 15 और यहाँ 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 चौको 16 गुणा 1/2। इन दोनों को जोड़ें, 16 और 15 31/4 गुणा 1/2। गुणा कर लें अब, 31 एकम 31 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से छठी परिमेय संख्या 31/8 होगी, यानी 3 से बड़ी 25/8, इससे बड़ी 51/16, इससे बड़ी 13/4, इससे बड़ी 7/2, इससे बड़ी है 15/4 और इससे बड़ी है 31/8 और अंत में सबसे बड़ा है 4। इस प्रकार ये 3 और 4 के मध्य प्राप्त 6 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात किए हैं। इस प्रकार अन्य क्वेश्चन भी आप ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें इसमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है?
क्या आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ पी व क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर नहीं है 0 के, ये बराबर को क्रॉस कर दिया गया है, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे हाँ। हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। क्योंकि 0 को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लिख के देखें, जैसे 0 को पी बटे क्यू के रूप में लिखना हो तो अंश में 0 लिखेंगे और हर कुछ भी ले लें तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही 0 बराबर 0 बटे 2, 0 बराबर 0 बटे 3, इस प्रकार हम 0 को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब लेते हैं संख्या रेखा पर अध्याय 1.2। इस वीडियो में हम अध्याय 1.2 भी शुरू करते हैं। 1.2 का शेष भाग हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। अध्याय 1.2 एग्जाम्पल नंबर है 1 कि √2 का संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। तो निरूपण करने के लिए आप सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे जिसका मध्य बिंदु 0 है। संख्या रेखा पर 1 सेमी की दूरी पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं नोट करेंगे। -3 और -4 इस ढंग से। अब आपको संख्या रेखा पर √2 का स्थान निरूपित करने के लिए कक्षा 8 में पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि हमें यहाँ एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो 2 को ऐसी संख्याओं में लिखिए, 2 को ऐसी 2 संख्याओं में लिखिए जिनके वर्गों का योग 2 आ रहा हो, यानी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग
2 होता है। अब दोनों ओर अपन अंडर रूट लगाएं हम, दोनों ओर यदि हम अंडर रूट लगाएं तो अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सर्वप्रथम संख्या रेखा पर मूल बिंदु O या 0 से एक आधार लेना है 1 सेमी का, और 1 सेमी का ही लंब लेना है। 1 सेमी दूर बिंदु A लिया। नंबर 2 पर बिंदु A पर समकोण की रचना की, क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण होता है। समकोण की रचना की, तो यहाँ बिंदु A का स्थान निर्धारित कर देंगे और A पर प्रकार या पटरी की सहायता से या चांदे की सहायता से इस ढंग से प्रकार ऐसे घुमाओगे और इस पर बिंदु P से इस चाप को बरकरार रखते हुए पहला चाप काटोगे, ये 60 डिग्री का एंगल है। इसी चाप को बरकरार रखते हुए दूसरा चाप लगाओगे, 120 डिग्री का एंगल है, और दोनों चापों के मध्य में इस ढंग से चाप काटकर कटान बिंदु प्राप्त करोगे, जिसे आप ए बिंदु से पटरी की सहायता से मिला करके 90 डिग्री के कोण की रचना कर लेंगे। अब देखने पर पता चलता है कि जो लंब है हमारा वो भी 1 सेमी का ही है। तो प्रकार में 1 सेमी का जितना बिंदु मूल बिंदु से दूर है उतने ही दूरी का चाप प्रकार में भर करके समकोण पर काटें, समकोण और बिंदु B प्राप्त कर लें। ये भी 1 सेमी है और ये भी 1 सेमी है। अब बिंदु B से बिंदु O को मिलाएं तो ये आधार 1 सेमी, लंब 1 सेमी, तो कर्ण आपका अंडर रूट 2 सेमी प्राप्त होगा। अब रेखाखंड OB के समान लंबाई का चाप अंडर रूट 2 सेमी का होगा। भर के और संख्या रेखा पर इस ढंग से यूँ काट करके बिंदु C प्राप्त करें, जहाँ पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारित है। समकोण की रचना की। तीसरे नंबर पर पॉइंट लिखेंगे इसमें, A से 1 इकाई का चाप समकोण पर काटकर बिंदु B प्राप्त किया। O से B को मिलाया तथा OB बराबर अंडर रूट 2 सेमी होगी। और आगे OB के समान लंबाई का चाप संख्या रेखा पर काटकर
अंडर रूट 2 का स्थान संख्या रेखा के बिंदु C पर प्राप्त किया। संख्या रेखा के बिंदु C पर प्राप्त किया। इस रूपन प्राप्त करते हैं और अगले वीडियोज में हम आपको लेकर आएंगे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 आदि का संख्या रेखा पर ज्यामितीय निरूपण।